नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2000 में पूछे गए सीडीपी बाल विकास और शिक्षण के 30 प्रश्न। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसका सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, इनमें से बताइए। तो इसका सही आंसर है डी। सबसे पहले आता है ज्ञान, फिर आता है अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ठीक है, ये जो संज्ञानात्मक क्षेत्र क्रम है, सबसे जो लोएस्ट चरण है वो है ज्ञान, फिर होता है अवबोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण और उसके बाद आता है मूल्यांकन, जिसमें कि संज्ञानात्मक क्षेत्र के 6 स्तर हैं। ठीक है, जो कि ब्लूम द्वारा दी गई है संज्ञानात्मक। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? नंबर 1, जनतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर बी, सहानुभूति पूर्ण। सी, स्वेच्छाचारी। 4, वांछनीय सूचना देने वाला। तो इसका सही आंसर है सी, स्वेच्छाचारी। सबसे अच्छे शिक्षण की विशेषता है स्वेच्छाचार, अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। ठीक है, जबकि जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण और वांछनीय सूचना देने वाला व्यवहार अच्छे शिक्षण की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो इसका राइट आंसर है विक्टर ब्रूम। ठीक है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा जो सिद्धांत है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक विक्टर विक्टर एच ब्रूम ने दिया था, जबकि मास्लो ने अभिप्रेरणा की आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दिया था, और हजबर्ग ने अभिप्रेरणा का दोहरा कारक सिद्धांत दिया था, और स्किनर ने अभिप्रेरणा का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इसमें 3-4 और दे दिए गए हैं, इसे देखना जरूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है सूचना प्रक्रियाकरण। ठीक है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान सूचना प्रक्रियाकरण संबंध परिवार से संबंधित है, जबकि सामाजिक अंतक्रिया, व्यक्तिकरण और व्यवहार परिमार्जन अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान से संबंधित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कौशल के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। ठीक है, जो कौशल अंतरण है वो एक तरह की गति है ना कि उद्देश्य, अर्थात छात्र सरल से कठिन की ओर सीखते हुए बढ़ता है, अतः कौशल स्थानांतरण के लिए विकल्प सी उपयोगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, निगमन से आगमन की ओर। ये कोई शिक्षण सूत्र नहीं है, जबकि आगमन से निगमन की ओर है। शिक्षण सूत्र जो है सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अनुभव सिद्ध से तर्क की ओर। ठीक है, और मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, पूर्ण से अपूर्ण की ओर, तथा अनिश्चित से निश्चित की ओर। ये महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सूक्ष्म शिक्षण चरण का प्रथम पद कौन सा है? सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग जो होती है, उसका जो पहला चरण होता है वो है ऑप्शन नंबर बी, योजना। सबसे पहले प्लानिंग करते हैं हम। ठीक है, इसमें कितने चरण है? सबसे पहला चरण है पाठ्य योजना बनाना, फिर हम शिक्षण देते हैं, फिर उसकी प्रतिपुष्टि फीडबैक लेते हैं, फिर पुनः पाठ्य योजना बनाते हैं, फिर पुनः शिक्षण, और फिर पुनः प्रतिपुष्टि। तो इस तरह से 6 चरण हैं जो कि 36 मिनट के हैं। ठीक है, कितने? 36 मिनट के हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो अवबोध स्तर में कौन सा शामिल है? इस क्वेश्चन नंबर डी, अन्वेक्षण। अन्वेक्षण अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है, जिसके 3 स्तर हैं: स्मृति, अवबोध और चिंतन। ये सबसे लो लेवल होता है, स्मृति पर रटने पर ध्यान दिया जाता है। अवबोध में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, जिसमें समझने पर ध्यान दिया जाता है। और चिंतन जो है इससे उच्च लेवल का है स्तर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी केंद्रीकरण तभी संभव होगा, कब होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है।
ए बी सी तीनों सही है। जब खंड एवं संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़ेगी, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री मौजूद हो, तीनों के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्नलिखित में किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो वो होगी ध्वनि संवेदना, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वो सुन रहा है तो ध्वनि द्वारा सुन रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो इसका आंसर है 2 से 7 साल। तो पियाजे ने सिद्धांत में अपने 4 चरण दिए, 4 भागों में बांटा है, जिसमें पहला चरण है संवेगात्मक गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष है। फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष है। फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 12 वर्ष। फिर चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 से 15 वर्ष है। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। कौन सी बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, भविष्य की योजना की सूझबूझ। इसका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? तो कौन है? वो है चॉम्स्की, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका, अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया था? ट्रायल एंड एरर मेथड दिया था, अधिगम का भूल सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 8 से 10 वर्ष सामाजिकरण। क्वेश्चन नंबर 16 पर, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था इसकी तीसरी अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर डी है, विषय वस्तु का स्वरूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, सहायतापरक व्यवहार या आक्रामकता की आवश्यकता। तो इसका राइट आंसर है सी, 18 का सी। क्वेश्चन नंबर 19, पश्च अन्वेषण तथा साधन साध्य प्रय विश्लेषण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी, स्वतः शोध। ये स्वतः शोध का उदाहरण है। स्वतः शोध विधि में व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों की खोज नहीं की जाती, अपितु केवल उन्हीं विषयों की तलाश होती है जो संगत प्रतीत हो। क्वेश्चन नंबर 20, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये क्वेश्चन इसमें कॉमन नंबर मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियमों में ये शामिल नहीं है। साहचर्य स्थानांतरण का नियम, ये इसके सेकेंडरी लॉज में शामिल है। तो इसके जो प्राइमरी लॉ हैं, 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 गौण नियम दिए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के किसके अनुकूल पर बल देता है? तो ऑप्शन नंबर ए व्यवहार, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है, जो कि इवान पावलोव ने दिया था सिद्धांत। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। ठीक है, नैमित्तिक अनुबंधन या यांत्रिक या साधनात्मक अनुबंधन, इसको अन्य नामों से जाना जाता है, जो बी एफ स्किनर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर है सी, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना संज्ञानात्मक संक्रिया है। ठीक है, इसका
आंसर बी हो जाएगा 25 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे पढ़ते हैं। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी, अक्षर शब्दों के मध्य साचार्य से। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो समावेशी कक्षा में सामान्य और विशेष छात्र सभी प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। जैसे समावेश शिक्षा में साधारण, योग्य, लिंग, प्रजाति, दिव्यांगता, चिंतन स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, विभिन्न धर्मों के छात्रों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम क्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो ऑप्शन बी, गणना दोष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन डी, संवेदनशीलता। समावेशी की सफलता के लिए संवेदनशीलता आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? तो इसका आंसर है डी, संवेदी। संवेदी संवेग का तत्व नहीं, जबकि दैहिक, संज्ञानात्मक तथा व्यवहारात्मक संवेग के तत्व हैं। तो क्वेश्चन खत्म हो गए हैं जो 2018 में पूछे गए थे। ये इम्पोर्टेंट है और ये पूछे जा सकते हैं आने वाले यूपी टेट में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर